डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूँ 9 स्टेप्स जिससे आप अपना एग्जाम प्लान कर सकते हो और एग्जाम में सक्सेस हासिल कर सकते हो। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टीच यू अ सीक्रेट अबाउट योर ब्रेन। एंड एक बार आपने ये सीक्रेट सीख लिया तो आप अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज आप जानेंगे। मेरा नाम डॉक्टर एमडी है। आई एम एन इंटरनेशनल ऑथर of multiple books, and one of my books, Hidden Secrets of the Topper's Mind, has become a best rated book. I also hold a doctorate in peak performance and personal mastery. This is my 240 pages doctoral thesis, and I have entered the Guinness Book of World Records for super memory. I happen to be one of the best in the world when we talk about concentrating, memorizing, and learning, and all that. एंड लाइक आई सेड, इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा एंड आपको नोट्स बनाने हैं। अगर से आपके पास बुक नहीं है तो जाइए, बुक लेकर आइए और नोट्स बनाइए, बिकॉज द सेशन इज गोइंग टू बेनिफिट। ये मोटिवेशनल सेशन नहीं है, मैं मोटिवेशन नहीं करता क्योंकि मोटिवेशन लास्ट नहीं करता। तो ये आपको बहुत सारा नॉलेज देगा, ज्ञान देगा जो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और एग्जाम्स में विजय हासिल करने के लिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक। ये 9 स्टेप्स क्या हैं? जैसे मैंने कहा, नोट्स बनाओ, समझो, जानो। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको एक सवाल पूछना है अपने आप से, और वो सवाल है, व्हाट डू आई वांट टू अचीव एकेडमिकली। यू सी, ये एक ऐसी चीज है हमारे हमारे ब्रेन के बारे में। इट्स एक्चुअली अ सीक्रेट जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसलिए ये सीक्रेट है। और वो ये है कि जो हमारा ब्रेन है, राइट, ये ब्रेन, इट इज अ गोल अचीविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक गोल अचीविंग मशीन है, यानी कि हमेशा आपका ब्रेन कुछ ना कुछ गोल अचीव कर रहा है। और अगर से आपने इसको मनचाहा गोल नहीं दिया या फिर एक वैल्यूएबल गोल नहीं दिया, तो वो क्या करेगा, कोई भी रैंडम गोल लेकर के उसको वैल्यूएबल है समझ करके उसको अचीव करने में लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई दोस्त आएगा आपसे बोलेगा कि स्पाइडरमैन 2 PS5 गेम अमेजिंग है यार, तुमको वो खेलना चाहिए। तो क्या होगा कि माइंड को आपने एक एकेडमिक गोल नहीं दिया, तो माइंड क्या करेगा, ब्रेन आपका क्या करेगा, चलो स्पाइडरमैन 2 के पीछे भागते हैं, गेम में सैंडमैन को मारना है, तो सैंडमैन को मारने का लक्ष्य जो है ये बना लेगा और उसके पीछे चला जाएगा। और आप मोस्ट ऑफ द टाइम गेम के बारे में सोचोगे कि कैसे खेलना है, शायद ऐसे खेलेंगे, शायद वैसे खेलेंगे, राइट। अनचार्टेड गेम हो गया तो नेतन को मैं कैसे ट्रेजर ढूंढने में हेल्प करूं, खुद को नेतन समझ बैठेगा, खुद को वो कैरेक्टर समझ बैठेगा ब्रेन। दैट इज व्हाई यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट डू आई वांट टू अचीव एकेडमिकली। यानी कि इसके 2 हिस्से हैं। जैसे मैंने कहा, ये मोटिवेशन नहीं है, मैं मोटिवेशन नहीं करता, मोटिवेशन लास्ट नहीं करता। ये एक स्ट्रैटेजी सेशन होने वाला है, बहुत सारा ज्ञान आपको मिलने वाला है, और आप नोट्स बनाएंगे तभी आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो क्या है कि 2 टाइप के आपको गोल्स अपने ब्रेन को देने हैं। नंबर 1 हो गया कि आप अपने ब्रेन को देंगे शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म यानी कि ये सेमेस्टर में, दिस ईयर या फिर दिस सेमेस्टर, व्हाट डू आई वांट टू अचीव। कौन से सब्जेक्ट्स में मुझे और ज़्यादा फोकस देना है, कौन से सब्जेक्ट्स में मैं थोड़ा सा मैं उनको इग्नोर कर सकता हूँ, थोड़े से टॉपिक जो मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो है ना, ये एकेडमिक गोल्स आपको अपने ब्रेन को देने हैं कि देख भाई, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये सेमेस्टर में मुझे ये अचीव करना है, ये यूनिट टेस्ट में मुझे ये अचीव करना है। तो ये हो गया ये साल के, ये महीने के, या फिर दिस वीक्स गोल्स। ये एक बार आपने डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट आपको लॉन्ग टर्म भी डिसाइड करना है। ये डिसाइड करना है कि आगे चलकर आपको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिसाइड नहीं करते। वो बोलते हैं 10th स्टैंडर्ड हो जाने दीजिए सर, तब डिसाइड करेंगे, 12th स्टैंडर्ड हो जाने दीजिए, तब डिसाइड करेंगे। नहीं, आपको ऑलरेडी डिसाइड करना। और डिसाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आगे चलकर आप वही करें जो डिसाइड किया था। ज़रूरी नहीं है, आगे चलकर आप चेंज कर सकते हो। आपने इंजीनियरिंग का सोचा था और बाद में पता चला कि आपको जर्नलिस्ट बनना है, आप शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन गोल इसलिए देना है क्योंकि
ब्रेन इज अ गोल अचीविंग ऑर्गेनिज्म। अगर से आपने गोल नहीं दिया अपने ब्रेन को, तो वो क्या करेगा, रैंडम गोल्स, जो भी गोल आपको मीडिया देगा या फिर जो भी गोल आपके पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार देंगे, वो गोल ले लेगा और आप ऐसे गोल्स अचीव करने लग जाओगे जिनका कोई मूल्य नहीं है लॉन्ग टर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है ये, है ना, सोचने वाली बात है, राइट? तो गो अहेड, गिव योरसेल्फ these academic goals so that your brain, you can start controlling the brain instead of somebody else giving the brain a goal and it just starts going behind it randomly. Don't do that. So point number 2 यहाँ पर है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से गोल्स आपको अचीव करने हैं, तो आपको नेक्स्ट पूछना है, व्हाट आर माय प्रायोरिटीज, व्हाट शुड आई फोकस ऑन। ये नोटबुक में लिखिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी का मतलब होता है, लिसन टू दिस केयरफुली, कि वंस यू हैव अ गोल ना, एक बार आपने ये गोल अचीव करने का सोच लिया, तो जो भी आप एक्शंस अपने लाइफ में 24 आवर्स में बहुत सारे एक्शन स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, तो आपको वो एक्टिविटीज डिसाइड करना है, ओके, प्रायोरिटाइज करना है जो आपके लक्ष्य से जुड़े हैं। दैट इज हाउ प्रायोरिटी डिसाइड होता है। आपका प्रायोरिटी क्या है, राइट? वो प्रायोरिटी आपके लक्ष्य से जुड़ी होनी चाहिए। नाउ अगर से आपका लक्ष्य स्पाइडरमैन 2 में विजय हासिल करना है, तो आपका प्रायोरिटी क्या होगा कि रात के 2 बजे भी टाइम मिल जाए तो मैं गेम खेलूंगा, राइट? सो दैट इज व्हाई पहले आप डिसाइड करेंगे एकेडमिक गोल क्या है, एंड देन व्हाट आर माय प्रायोरिटीज, व्हाट शुड आई फोकस ऑन। ये आप लिखेंगे, बस सोचना नहीं है आपको, सोचते रहेंगे वो नहीं चलेगा, आपको लिखना है। एंड लिखने के बाद आप एक लिस्ट बनाएंगे जहां पर टू डू करके आप लिखेंगे एंड नॉट टू डू लिस्ट। यूजुअली आपको बताया जाता है कि क्या क्या करना है वो लिख लो, मैं आपको बता रहा हूं, टू डू लिस्ट के साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि आपको क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू लिस्ट। तो दिन में ये एक्टिविटीज में फोकस करूंगा, और in activities, these activities I'm not going to focus on and I'm not going to do those activities। वो कुछ भी हो सकता है, रील्स देखना, क्योंकि कभी कभार ये रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो ये नाम के लिए शॉर्ट है लेकिन इतना लंबा टाइम उसमें जाता है ना कि भाई एक एक मिनट करके 25 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट हम घुसा देते हैं उसमें। एंड ये किस लिए हानिकारक है, मैंने एक और वीडियो बनाया है, राइट? लिंक पर क्लिक करो एंड वो वीडियो देखो कि वाई आपको ये नहीं करना है, ब्रेन के अंदर ऐसा क्या होता है। वहां पर भी एक ब्रेन सीक्रेट मैंने रिवील किया है, मेक श्योर दैट यू वॉच इट। वीडियो के बाद में देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू लिस्ट बनाना है। आपने एक बार वो लिस्ट बना लिया कि ये मुझे करना है, सिर्फ वो लिस्ट बनाने से नहीं चलेगा, आपको What does my schedule look like? यानी कि आपका, समझो आप संडे को बैठते हैं, तो मंडे टू सैटरडे आपका स्केड्यूल कैसे दिखता है। आप मॉर्निंग में क्या करोगे, दोपहर में क्या करोगे, शाम के 5 बजे क्या करोगे। टाइम के साथ आपको सारे हफ्ते के सारे दिन जो है आपके, कैसे आपको वो बिताने हैं, ये आपको डिसाइड करना है। यानी कि what will I do, when will I do what, ये आपको पूछना है। when, what, टाइम। वेन का मतलब नहीं है नेक्स्ट मंथ कर लूंगा, नेक्स्ट वीक कर लूंगा, मंडे कर लूंगा, नहीं, टाइम डिसाइड करना है। Schedule is all about your time. See, look at your weekly schedule with all your classes, study sessions, work commitments and personal activities. जब आप ये देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना टाइम आपके पास गेम के लिए है, कितना टाइम पढ़ाई के लिए है। क्योंकि आप शेड्यूल नहीं करोगे, वापस ब्रेन क्या करेगा, जज्बात में बह जाएगा मेरी जान। आप चले जाओगे जज्बातों में, बह जाओगे और टाइम का पता ही नहीं चलेगा। आपने डिसाइड किया था गेम खेलना, तो आप 1 घंटा खेले, पता चला 3 घंटे निकल गए उसमें। आपको लग रहा है कि सिर्फ 1 घंटा, क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया था कि 3 बजे मुझे स्टॉप करना है गेम खेलना और 3:30 बजे तक मुझे ये एक्टिविटी करनी है और 3:30 से 4:30 तक ये एक्टिविटी करनी है। ये आपने डिसाइड नहीं किया। ये आप नहीं करोगे तो लाइफ का गेम हार जाओगे। रिमेंबर दिस, जब मैंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एंटर किया, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट, मोस्ट चैलेंजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है?
उसके लिए अगर से मैं स्केड्यूल नहीं करता कि इस टाइम पर मेरे को ब्रेन ट्रेनिंग लेनी है, इस टाइम पर मेरे को एक्सेलरेटेड लर्निंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करने हैं, वो मैं नहीं करता तो वो मैं अचीव ही नहीं कर पाता। ये जो मैंने डॉक्टरल स्टडीज़ अपने कंप्लीट किए हैं, राइट, क्वालिटेटिव रिसर्च के ये स्टडीज़ हैं, बहुत सारा मुझे लिटरेचर रिव्यू करना था, बहुत सारा मुझे इंटरव्यूज़ करने थे, एनालिसिस करना था, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना था, लाइन बाय लाइन कोडिंग करना था। ऑल दैट इज पॉसिबल क्योंकि मैंने वो शेड्यूल किया था एक्टिविटीज को, तो आपको भी शेड्यूल करना है। एंड नेक्स्ट, What's the best way for me to learn? Very important question. मैंने बोला था ना ये बहुत डिफरेंट सेशन होने वाला है। अभी आपको पता चला होगा कि ये मोटिवेशन नहीं है, मैं मोटिवेशन नहीं करता। तो आपको ये समझना है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, यूजुअली ये आपको यूट्यूब में सीखने को नहीं मिलेंगे। ये जो स्ट्रैटेजीज है यूट्यूब में यूजुअली सीखने को ये नहीं मिलते। तो पे अटेंशन एंड उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे हो। तो व्हाट्स द बेस्ट वे फॉर मी टू लर्न, आपको पूछना है या फिर सोचना है, थिंक अबाउट हाउ यू लर्न बेस्ट एंड द मेथड्स दैट वर्क for you, such as watching videos, listening to lectures, or doing hands-on tasks. Then use these techniques to devise some killer study strategies. आपको वीडियोस देख करके सीखना पसंद आता है, या नोट्स बनाकर सीखना पसंद आता है, या ग्रुप स्टडीज में आप अच्छा सीखते हो, तो आपके हाउ डू यू लर्न, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपने जान लिया, अच्छा मुझे वीडियोस अच्छे लगते हैं, ग्रुप स्टडीज़ अच्छे लगते हैं, मुझे नोट्स लिखना अच्छा लगता है, या फिर मुझे इमेजिन करना अच्छा लगता है, जो भी आपके स्टडी मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सारे टेक्निक्स बैठ कर लिखिए आप। लिखने के बाद आपका एक पैकेज बनेगा कि भाई हाँ, दीज आर द टेक्निक्स आई कैन यूज फॉर दिस सब्जेक्ट एंड दैट सब्जेक्ट। तो आपकी यहाँ पर प्लानिंग हो जाएगी। एंड लेट मी टेल यू, मेरे वर्कशॉप में मैं 35 से भी ज़्यादा टेक्निक सिखाता हूँ, जहाँ पर आप एक सारी की सारी किताब जो है मेमोराइज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो और रिकॉल कर सकते हो विथ पेज नंबर्स। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड, राइट, सूर्या तेज आई थिंक, उसने अपनी जो केमिस्ट्री बुक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 200 पेजेस बुक, 200 पेजेस, उसमें तो बहुत सारे 800 या 1000 पेजेस थे, उसमें से 200 पेजेस उसने सिर्फ और सिर्फ 20 घंटों में, आई थिंक लेस देन 20 आवर्स में, हर एक पेज उसने अंडरस्टैंड और मेमोराइज कर लिया था। सो ये सारे 35 से भी ज़्यादा मैं टेक्निक्स सिखाता हूँ। एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ यहाँ पर जाकर के, इस वेबसाइट पर। एंड जब भी वर्कशॉप होगा, क्योंकि हाल ही में मेरा वर्कशॉप, ये जो सेमिनार है ये ख़त्म हुआ, आई डू नॉट नो व्हेन द नेक्स्ट प्रोग्राम इज़, बिकॉज ये बहुत रेयर इवेंट है जो होता है। तो रजिस्टर करो एंड वी विल कीप यू अपडेटेड। जब भी वीडियो रिलीज हो या फिर कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज़ में कुछ करता हूँ, बनाता हूँ, तो आपको इत्तला दी जाएगी। एंड अगर से मेरा वर्कशॉप होता है तो आपको अपडेट आ जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू गो हियर एंड रजिस्टर। ये एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो काफी है, बार बार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। हर वीडियो में जब मैं बोलता हूं कि रजिस्टर करो तो करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने कर लिया काफी है। तो चलिए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। आपको पूछना है, What resources do I have access to? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो नहीं है वो सोचते हैं मामा मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है, मामा मेरे पास वो चेयर नहीं है, मामा मेरे पास वो ये नहीं है, वो ये नहीं है। जो नहीं है उस पर मत फोकस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से पूछो एंड ये समझो कि यूज ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल सच एज टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, academic advisors and study groups with peers to improve your learning experience and tackle any academic obstacles. लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है, दैट इज द की वर्ड, आई रिपीट, लर्निंग एक्सपीरियंस को आपको इम्प्रूव करना है। क्योंकि जब आप लर्निंग एक्सपीरियंस इम्प्रूव करते हो ना, राइट, तब आप ज़्यादा पढ़ने लग जाते हो। देखो, जब एक प्ले स्टेशन का वीडियो गेम होता है तो वो क्या करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं। मैं जब ये गेम खेलता हूँ, इतना मैं अचंभे में रहता हूँ कि भाई कितना बदल गया है ज़माना, कितना अच्छा हो गया है गेम। क्योंकि उन्होंने लर्निंग क्या बोलते हैं, प्लेइंग एक्सपीरियंस को उन्होंने इम्प्रूव किया है कि भाई ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे, और वो कंट्रोलर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है एंड ऑल दैट। तो उसमें क्या होता है कि मन और लगता है कि गेम खेलें। वैसे अगर से आप लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेंगे तो आपको मन लगेगा कि भाई मैं और पढ़ाई करूं। और उसके लिए आपको देखना है कि कौन से रिसोर्सेज हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, कैसे इस्तेमाल करूं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे स्टडी ग्रुप्स हैं, और सबसे बढ़िया मेरा वर्कशॉप है जहां पर आप बहुत सारा अपना लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हो। तो रिसोर्सेज क्या क्या है, ये सारी चीज़ें लिखो। इंटरनेट कनेक्शन भी एक रिसोर्स है, फैन है घर में गर्मियों के मौसम में, वो भी रिसोर्स है, एयर कंडीशनर, AC है तो वो भी एक रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज क्या है,
जिससे मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा बन सकता है। अगर से रिसोर्सेज चाहिए आपको और सारे रिसोर्सेज, तो मम्मी पापा से बात करो। अगर से वो अफोर्ड करते हैं, फोर्स मत करना। अगर से वो अफोर्ड कर सकते हैं अपना आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए, मम्मा मुझे एक चेयर चाहिए, राइट, एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन चेयर चाहिए जहाँ पर मेरी पढ़ाई अच्छी हो, क्योंकि आपको सोफे पर बिस्तर पर पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन अच्छी तरीके से एक्टिवेट नहीं होता इस जगह पर पढ़ाई के लिए। ऑलराइट, तो लर्निंग एक्सपीरियंस अपना अच्छा कीजिए। और नंबर 6, हाउ कैन आई मैनेज माई टाइम इफेक्टिवली, ये सवाल पूछिए अपने आप से। एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको थोड़े से टिप्स दूंगा। नंबर 1, प्रायोरिटी आपको सही करनी है, गोल सही रखने हैं और आपको स्केड्यूल करना है। ये 3 चीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एनर्जी मेंटेन करनी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होता है एनर्जी मैनेजमेंट। क्योंकि अगर से आप बहुत सुस्त महसूस कर रहे हो, पढ़ाई का मन नहीं है, बोरिंग है, एनर्जी डाउन है, तो आप किताब के सामने बैठे रहोगे लेकिन सीखोगे नहीं, तो समय का सही सदुपयोग नहीं हो पाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू मेक यूज ऑफ योर टाइम प्रॉपरली। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो एनर्जी मैनेजमेंट। एंड अगर से चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं एक टाइम मैनेजमेंट कोर्स आपके लिए तैयार करूं, एकदम जबरदस्त, एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी, सो दैट दे कैन अचीव मैसिव सक्सेस, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ऑलराइट, सो नंबर 7 हो गया, 7 of 9, हाउ कैन आई मेंटेन बैलेंस। देखो कितनी अच्छी बात है कि मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ाई 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 करो, नहीं, आपको वो सिर्फ पढ़ाकू विमान नहीं बनना है जी। यहाँ पर देखो, मेक श्योर यू टेक सम टाइम टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। You don't want to burn out from all that studying. It's important to exercise, relax, hang out with friends and do your hobbies. That way you will be able to stay healthy and happy while you get your school work done. क्योंकि स्कूल वर्क भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, लेकिन हैप्पी और हेल्दी तरीके से आपको ये एकेडमिक गोल्स आपके अचीव करने हैं। एंड वो कब कर पाओगे आप, जब आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताओगे, जब आप अपने हॉबीज कर रहे हो, व्हेन यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, एक्सरसाइज, रिलैक्स, एवरी डे एक्सरसाइज भी आपको शेड्यूल करना है। ऑलराइट, ये बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। स्क्रीन देखना है, मूवी देखो, मे बी एवरी वीक एक मूवी देखो, जस्ट डोंट ओवरडू इट बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर ब्रेन, सो बैलेंस इट आउट। ओके, तो नंबर 8, 2 और बचे हैं। Now number 8 is what kind of help do I need? You see, बहुत सारे स्टूडेंट्स झिझकते हैं मदद मांगने से। मदद मांगने से झिझको मत, क्योंकि याद रखो, if you are struggling with school work, feeling stressed out or dealing with personal problems affecting your academic performance or overall well-being, do not hesitate to ask for help. Ask your teachers, tutors, classmates or mental health professionals for support and guidance. Remember, you are not alone and some people are willing to help you get back on track. Some people are willing, तो वो झिझको, मैं यार उससे मैं कैसे पूछूं, इसको मैं कैसे पूछूं, नहीं, प्लीज आस्क। कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, पूछो। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, पूछो। प्लीज आस्क, आस्किंग इज पावर। ऑलराइट, आस्क फॉर हेल्प। एंड 9 out of 9, am I cool with making changes? याद रखना, जब भी आप एक लक्ष्य, मंजिल हासिल करना चाहते हो, तो मंजिल के पीछे एक रास्ता रहता है, वो रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अगर से वो रास्ता आपके काम नहीं आ रहा है, तो अड़चने आ रही हैं, आप वो उस रास्ते पे चल रहे हो, ब्लॉकेट्स हैं, जैसे कि आपका एक स्टडी का तरीका है जिससे मैथ्स आपसे नहीं हो रहा है, या फिर साइंस आपसे नहीं हो रहा है, या फिर हिस्ट्री आपसे नहीं हो रहा है, तो याद रखो, जो रास्ता आप चुने हो, जो टेक्निक आप चुने हो, उसकी वजह से आप वो सीख नहीं पा रहे हो। तो आपको अपनी मंजिल नहीं बदलनी है, आपको अपना तरीका बदलना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि जो लोग लाइफ में हारते हैं, वो ऐसे लोग हैं कि जब भी रास्ते में मुश्किलें आती हैं तो अपनी मंजिल बदल लेते हैं, रास्ता नहीं। और जो लाइफ में जीतते हैं वो अपनी मंजिल नहीं बदलते, रास्ते बदलते रहते हैं, लेकिन अपनी मंजिल कभी नहीं बदलते। तो आप क्या बदल रहे हो, ये सोचो। एंड इसका मतलब है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है। अगर से ये रास्ता काम नहीं कर रहा है, दूसरा रास्ता, ये टेक्निक काम नहीं कर रही है, दूसरी टेक्निक, बिकॉज आई नो दिस वर्क्स। वन ऑफ माई स्टूडेंट क्रैक्ड IIT JEE, जो फेल हो रहा था मैथ्स में, 10th स्टैंडर्ड प्री बोर्ड्स तक मैथ्स में वो फेल हो रहा था। वैसा लड़का बिना कोचिंग क्लासेस गए वो IIT JEE क्रैक कर सकता है। तो आप भी कोई भी एग्जाम, कॉमर्स रिलेटेड, आर्ट्स रिलेटेड या साइंस रिलेटेड, आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन शुरुआत इन 9 स्टेप से करो। तो ये सारे थे 9 स्टेप्स आपके। रिमेंबर वन थिंग, कि जब भी आप
इन स्टेप्स को अप्लाई करोगे एंड सीखते रहोगे, अच्छी चीज़ें अप्लाई करते रहोगे, योर लाइफ विल डेफिनेटली चेंज। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको अच्छा क्या लगा और आप क्या करते हो एग्जाम प्लान करने में। कमेंट्स पढ़ने में अच्छा लगेगा। मेक श्योर दैट यू शेयर एंड लाइक ऑल्सो, क्योंकि मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत जाती है। ऑलराइट, टाइम निकालना पड़ता है, स्टूडियो में आना पड़ता है, ये सब रिकॉर्ड करना पड़ता है, राइट? सो इट विल मोटिवेट मी और रादर इट विल इंस्पायर मी टू क्रिएट मोर कंटेंट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून। टेक चार्ज। Workshop taken by Ahmed Muhammad is of very high order, and it's much useful to the personal development of each person. This workshop isn't just about memory. Dr. Ahmed has made us laugh, cry, and a lot more. We've had a lot of fun. And more importantly than memory, he's brought me close to my mom again, which has not been like that in a long time. मैं डॉक्टर अहमद का जो ये वर्कशॉप ज्वाइन किया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चों में ग्रेट इम्प्रूवमेंट फील कर रही हूँ, और जो मैं कभी समझ नहीं पाई, सोच नहीं पाई, वो सोचने समझने की शक्ति और वो जो नया एक तरीका है या नई सोच उन्होंने हमारे अंदर डाली है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। So the main difference between the coaching classes and this is that the coaching classes teach you the material, but the MD sir over here teaches you how to learn the material. So I feel that learning how to learn the material is really very, very important to learn the material. So this program is worth it, and I have spent about 2.5-3 lakhs on coaching classes, but they are not up to the mark, and like a fraction of that amount is being paid to MD sir, and the results are 100 times better than what the coaching classes can do. मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इतनी पावरफुल क्लास है कि अगर ये नहीं किया तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। मैं बता रही हूँ कि प्लीज ज्वाइन करो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी।